हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। ये जो हम वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th में फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है उसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलागुण। ठीक है, इस तरह इसको लेकर हमारा ये टॉपिक चल रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। एक वैद्युत द्विध्रुव को चित्र ए से चित्र बी के अनुसार घुमाया जाता है। देखिए हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बनाए देते हैं। ये हमारे पास चित्र ए है और ये हमारे पास चित्र बी है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव को चित्र ए से चित्र बी के अनुसार घुमाया जाता है। इसको घुमाने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास ये। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये हर ईयर में किसी न किसी बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए फर्स्ट हमारे पास इस ए जो चित्र है उसमें हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र दे रखा है मैं इस दिशा में, और इस वैद्युत क्षेत्र में देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र के 60 अंश के कोण पर। ठीक है, हमने क्या किया है, इस वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री से घुमा दिया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र बी में क्या किया हमने, इस वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश के कोण से घुमा दिया है। तो हमसे पूछा है कि इसमें हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास W बराबर PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, जरा इसका रफ बता देते हैं। इस तरीके से होता है हमारे पास। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने यहाँ बना दिया। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें हमारे पास क्या है, एक ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। पहले देखिए हमारे पास ये जो था ये थीटा 1 कोण बना रहा था हमारे पास वैद्युत क्षेत्र से। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से घुमा दिया तो उसने क्या किया, अपनी प्रारंभिक स्थिति से थीटा 2 कोण इस तरीके से इसने बनाया। ठीक है, जो कोण बनाया वो थीटा 2 बनाया। तो तब जो हमारे पास आता है इसको घुमाने में किया कार्य वो होता है पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, बड़ी आसानी से देख सकते हैं आप, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो पहले वैद्युत क्षेत्र के साथ 60 अंश के कोण पर रखा हुआ है। तो थीटा 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा 1 हो गया हमारे पास 60। अब बात करते हैं थीटा 2 की। ठीक है, यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए क्या किया हमने, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश के कोण से हमने इसकी प्रारंभिक स्थिति से घुमा दिया है। ठीक है, तो जरा गौर से देखा जाए तो ये पहले कुछ इस तरीके से था। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र यानी ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो जाएगा और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है हमारे पास माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। ठीक है, यानी इस दिशा में हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव की दिशा रहेगी, यानी वैद्युत द्विध्रुव हमारा इस दिशा में रखा होगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना एंगल दे दिया इन्होंने, 60। ठीक है, ठीक, ये एंगल हमारे पास कितने कितना दे दिया इन्होंने, इस तरीके से 60 एंगल दे दिया। ठीक, अब बाद में क्या किया इन्होंने, इसको 180 कोण कोण से घुमा दिया है। ठीक है, यानी ये हमारे पास ई वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ दिशा होती है, उसकी दिशा देखिए अब ये हो गई इस तरीके से। वैद्युत द्विध्रुव जो है वो हमारा अब इस दिशा में हो गया। ठीक है, पहले हमारा इस दिशा में था। ठीक, अब हमारा ये इस दिशा में हो गया। ठीक है, कितने एंगल से घुमा दिया है हमने इसको, 180 डिग्री से घुमा दिया है। ठीक है, ठीक, तो हमें क्या चाहिए, हमारे थीटा 1 और थीटा 2 का मान चाहिए। ठीक है, देखिए थीटा 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 प्लस 180। ठीक है, देखिए 60 एंगल हमारे पास ये पहले से था, कितने से रोटेट कर दिया हमने इसको, 180 से और रोटेट कर दिया। ठीक है, तो 60 ये था पहले। ठीक, पहले कंडीशन में हमारे जो ये कंडीशन थी, एक जो डायग्राम ए में बनी हुई है उसमें 60 का एंगल था, उसको हमने क्या कर दिया 180 से घुमा दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 60 प्लस 180, यानी हमारे पास थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा, थीटा 2 का मान हो जाएगा हमारे पास 240। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं और ये मान हम यहाँ पर रखे देते हैं। ठीक है, अब देखिए पी का मान हमारे पास नहीं दिया है। ठीक है, और आपको यहाँ देखिए दे रखा है 1.0 mm, ये दे रखा है। ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है वो कितनी है हमारे पास, 1 mm। ठीक है, यानी -5 माइक्रोकूलम और इस +5 माइक्रोकूलम आवेश के बीच की जो दूरी आपको दी हुई है वो 1 mm दी हुई है। ठीक है, तो पी को आप तोड़ देंगे Q इंटू 2L में, ई
कॉस थीटा वन हमारे पास कितना हो गया 60 और थीटा टू हमारे पास कितना हो गया 240। ठीक है, क्यू का मान हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम यानी 5 × 10⁻⁶ और 12 होती है आवेशों के बीच की दूरी जो रखी हुई है 1 mm यानी कि 10⁻³ मीटर। ठीक है, ई का मान हमें दे रखा है 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, cos 60 का मान होता है हमारे पास 1/2 और cos 240 का मान होता है हमारे पास माइनस का 1/2। ठीक है, cos 240 का मान हमारे पास कितना होता है माइनस का 1/2। देखिए कहाँ से आया cos 240। देखिए क्या लिख सकते हैं आप इसे cos 180 प्लस 60 लिख सकते हैं आप इसको। और हमारे पास cos 180 प्लस थीटा क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास माइनस का cos थीटा यानी माइनस का cos 60। ठीक है, और cos 60 का मान हमारे पास है 1/2, तो कितना हो गया इसका मान हमारे पास माइनस 1/2। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ से 10⁻³ और -6 कितना हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁹ ये 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, आधा प्लस आधा क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ये 10⁻1 है हमारे पास ये, तो 1 × -9 कितना हो जाएगा 10⁻8 और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास ये 1। यानी जो हमारे पास कार्य जो हमें करना पड़ेगा वो हो जाएगा 10⁻8 जूल। ठीक है, इतना कार्य इसको घुमाने में किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई परेशानी इस क्वेश्चन में आएगी तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको किसी टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।